Welcome students. Today in this session we are gathered for a very interesting topic, hybridization. Basically hybridization came into existence after certain certain problems in VBT, valence bond theory. According to valence bond theory, a covalent bond is formed between two atoms when their half-filled atomic orbitals overlap. कोई भी एटमिक कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब हाफ फिल्ड एटमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे बेरिलियम। एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम इज 4। तो इस अकॉर्डिंग इसका कन्फिग्रेशन हो गया 1s2 2s2। तो इसके अंदर कितने हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल हुए? 0। half filled atomic orbital, and this is the electronic configuration। और ये हुई उसकी इस हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के बेसिस पर बेरिलियम की कितनी एक्सपेक्टेड कोवैलेंसी होगी। सो दिस बिकम्स अवर एक्सपेक्टेड कोवैलेंसी। एक्चुअल में कोवैलेंसी कितनी हुई? एक्चुअल में जो हमको मिलती है कोवैलेंसी वो कितनी है? इसमें अनपेयर्ड हाफ फील्ड और एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हैं? 0। तो इस 0 के बेसिस पर कोवैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 0। पर एक्चुअल में जब देखा गया तो बेरिलियम 2 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ये वीबीटी नहीं समझा पाया। इसी तरीके से हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे बोरॉन। एटॉमिक नंबर इज 5। तो कन्फिग्रेशन हो गया इसका 1s2 2s2 एंड 2p1। इस हिसाब से इसमें ये वाला जो है, दिस इज़ योर हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, तो यही ओवरलैप करेगा। इसके हिसाब से इसकी कोवैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 1। पर एक्चुअल में कितनी मिली? बेरिलियम 3 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। सी अगेन दिस वाज फाउंड रॉन्ग। फिर हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन। कार्बन इज 6। कितने कोवैलेंट कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड? 2। तो एक्सपेक्टेड कोवैलेंसी भी इसकी कितनी होनी चाहिए? 2। क्योंकि 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ही कंबाइन हो रहे हैं। पर एक्चुअल में कार्बन इज टेट्रावैलेंट। अब एक्चुअल में जो कोवैलेंसी मिली है वो एक्सपेक्टेड से डिफरेंट क्यों है? इसको समझाया गया था हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। ऐसा माना गया कि कहीं ना कहीं ये जो हमारे एटम्स हैं ये बॉन्ड बनाने से पहले ही अपनी एनर्जीज को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसके कारण से हमको जो कोवैलेंसी हमको मिलती है वो थोड़ी सी अलग मिलती है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? हाइब्रिडाइजेशन इज अ फिनोमिनन ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपेरेबल एनर्जी। सेम लगभग सेम एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल ही आपस में ओवरलैप करके एक नया ऑर्बिटल बनाएंगे। दे विल फॉर्म अ न्यू ऑर्बिटल। और वो कितने न्यू ऑर्बिटल बनेंगे? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं उतनी उसी सेट के आपको न्यू ऑर्बिटल्स मिलेंगे। And these new orbitals formed will be, all new orbitals will be of equal energy and all will be identical in all respect। इस फिनोमिनन को कहा गया हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो न्यू
और ये जो न्यू ऑर्बिटल बने हैं आफ्टर इंटरमिक्सिंग और ओवरलैपिंग ऑफ दिस एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इन ऑर्बिटल्स को कहा गया है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. फिनोमिनन इज कंप्लीटली थ्योरेटिकल. दिस फिनोमिनन इज कंप्लीटली थ्योरेटिकल. इसका कोई प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं है हमारे पास, पर कंपाउंड ही हैं जो हमको बताते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है. अब कई तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स ओवरलैप होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो भी कई टाइप की होती है. देखिए, नाउ हियर वी आर अंडरस्टैंडिंग टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. कितने टाइप की हुई? इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. when only s and p orbitals overlap, or this type of hybridization occurs only due to s and p orbitals, and another type of hybridization is due to presence of or intermixing of s, p and d orbitals. And d orbitals. Okay, so now see here, sp orbitals is again is of थ्री टाइप्स. किस तरह की इनकी इंटरमिक्सिंग हो सकती है एस और पी की? देखिए, एक टाइप होगा हमारा एस पी, थ्री. दूसरा टाइप होगा हमारा एस पी टू, और तीसरा टाइप होगा हमारा एस पी. देखो, एस पी थ्री में जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रहे हैं वो एक एस का है और तीन पी के ऑर्बिटल हैं. इसमें जो इंटरमिक्सिंग है वो उसका रेशो कितना है? एस का है 25% और पी है अपना 75%. अब यदि हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, द स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल. कैसे स्ट्रक्चर बनता है? द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस. द स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल मीन्स जो ये चार ऑर्बिटल्स हैं, चार ऑर्बिटल्स मीन्स वन फ्रॉम एस एंड थ्री फ्रॉम पी ऑर्बिटल्स. जो चार ऑर्बिटल हैं इसमें तीन ऑर्बिटल जो हैं वो एक प्लेन में होते हैं. जो चौथा ऑर्बिटल है इट लाइज इन अनदर प्लेन. तो इसका दिस इज द शेप एंड दिस इज द पार्टिसिपेशन ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल्स. इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं CH4. नाउ लेट्स गो फॉर sp2. sp2 में हमारा जो s इज़ 1 और p हमारे दो p के ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं और एक नया मॉलिक्यूलर और एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं. और इनका जो पार्टिसिपेशन है दैट इज़ 33.33% और p का है यहाँ पे हमारा 66.66%. इसके बेसिस पर यदि हम देखें तो जो हमारा शेप है बेटा इसका, इट इज़ ट्रायंगुलर. and all these S1, S and 2p lies in single plane. mean this lies in one plane only. और इसका एग्जाम्पल हम क्या ले लेते हैं C2H4. फिर एक लास्ट हमारा है sp हाइब्रिडाइजेशन. sp हाइब्रिडाइजेशन में वन इज़ अवर s एंड वन इज़ अवर p, s प्लस p ऑर्बिटल. इसमें कितना पार्टिसिपेशन है? 50-50%. 50% विल बी ऑफ एस एंड 50% विल बी ऑफ अवर पी ऑर्बिटल. अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है? क्योंकि 50-50 है, द स्ट्रक्चर इज लीनियर मीन्स लाइक दिस.
इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं C2H2. We will take all these examples in our later video. Now let's see here s, p and d orbital hybridization. Now s, p and d intermixing have 4 types. 4 means d, sp2 hybridization when one atomic orbital is d, one is s and 2 comes from p orbital. d plus s plus 2p ऑर्बिटल. तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए? 1 2. नाउ सी हियर, इसका जो पार्टिसिपेशन है, angle formed in between these is our 90 degree and the structure is square planar. It is square planar and the example we can take here is Ni CN4 2 minus. Next is our sp3d. इसमें कितना? एक s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल प्लस 1 d ऑर्बिटल ओवरलैप और क्या बनाते हैं? sp3d हाइब्रिडाइजेशन. इसका शेप कैसा होता है? इट्स शेप इज ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल. इसमें क्या होता है? जो 3 ऑर्बिटल हैं वो एक प्लेन में होते हैं, बाकी एक दूसरे प्लेन में होता है, एक ऑपोजिट प्लेन में होता है. सो दिस इज इट्स फिगर. इसका एग्जाम्पल है PCl5. और दूसरा आपका हो गया हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2. ये जो sp3d2 sp3d ये कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन हमको मिल सकते हैं. इसमें एक s का होगा, 3p के होंगे और 2d ऑर्बिटल विल इंटरमिक्स एंड फॉर्म अ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन. और इसका शेप होगा बेटा ऑक्टाहेड्रल. ऑक्टाहेड्रल का मीन्स इसमें 4 ऑर्बिटल एक प्लेन में होंगे, एक ऊपर की तरफ होगा, एक नीचे वाले प्लेन में होगा. ऑक्टाहेड्रल प्लेन होगा. इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं SF6. नाउ लास्ट टाइप का हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन बचा है दैट इज अवर sp3d3. इसमें टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं? 1s 3p and 3d. Total 7 orbitals are formed here. Now see here what happens. The structure is pentagonal. The structure is pentagonal. क्या होगा इसमें? 5 ऑर्बिटल्स एक प्लेन में होंगे, 5 will lie in one plane. एक ऊपर की साइड होगा और एक इसके जस्ट ऑपोजिट वाले प्लेन में होगा. सो दिस इज योर pentagonal structure. The example can be IF7. Now let's take one example of hybridization. तो सबसे सिंपल एग्जाम्पल हम लेते हैं आज CH4. Now this is our example. Now see here, one atom is our carbon and 4 atoms are of hydrogen. तो इसमें सेंट्रल एटम होगा हमारा कार्बन. तो सो द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6. सो इट्स कन्फिग्रेशन विल बी 1s2
2s2 and 2p2। अब यदि हम इसके फिगर ड्रॉ करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स यदि हम इसके शो करते हैं, दिस इज 1s 2s 2px 2pz। now see this is our 1s2 2s2 and 2p2। this is its ground state। अब क्या होगा, these atomic orbitals will redistribute their energy, और क्या करेंगे, अपने आप को ही सामने वाले एटम के या कंबाइन होने एटम एटम के अकॉर्डिंग अपने आप को रीअरेंज करेंगे, एंड दे विल रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जी, और एक्साइटेड फॉर्म में आते हैं, दे विल कम इन एक्साइटेड फॉर्म। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, सी नो चेंज इन 1s, नो चेंज इन, सॉरी, there will be found little change in 2 orbital। see, in this there will be no change, 1s। टू पी एक्स वाई एंड जेड। नाउ सी व्हाट हियर हैपन, क्योंकि दोनों ही हमारे सेकेंड ऑर्बिटल के हैं, 2s एंड 2p बोथ लाइज इन सेकेंड ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी लगभग लगभग इक्वल है। तो क्या होगा, 1 electron from here from 2s will go and jump on here 2pz। तो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन में, एक्साइटेड स्टेट में हमारे कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बिकॉज देयर आर 4 अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसी वजह से कार्बन टेट्रावेलेंट कंपाउंड्स बनाता है। नाउ सी अब क्या होगा, सो अब है हमारे पास, दिस इज अवर कार्बन। नाउ लेट्स टेक हेयर हाइड्रोजन। टोटल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1, सो ओनली 1s1। सो हाउ मेनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स वी आर हैविंग अनपेयर्ड, 4। these red blue are of carbon and these red are of hydrogen। now see here, now see what happens, ये जो 4 1s and 3 atomic orbital of p, these combine with these 4 atomic orbitals of hydrogen, and what they will form, see, one will come like this, they will form like this, और क्या बनाएंगे, और जो now what will be here, one will be from this carbon and another will be from this hydrogen। see, so this is 1s and 3p, they forms sp3 hybridization। इस फिनोमिनन को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, वेयर इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सी, है ना, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस and forms a new atomic orbital, new orbital, this is a new orbital, and this orbital is called hybrid orbital। this new orbital formed by the intermixing of
these two types of atomic unpaired atomic orbitals. That new orbital is called hybrid orbital. अब जिस तरह के इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्ट इंटरमिक्स होते हैं, वन कम फ्रॉम एस एंड थ्री केम फ्रॉम पी, तो आवर हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3. अब sp3 में हमने आपसे क्या कहा था, 3 orbitals lies in one plane. So let's draw example of this one. This is our carbon. Carbon is central atom. Then lies 4 hydrogen. So how this come? Here is 1 hydrogen, here is 1 hydrogen, here is 1 hydrogen. एक हाइड्रोजन, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर हेयर ना. 3 हाइड्रोजन एटॉमिक ऑर्बिटल्स लाइज इन वन प्लेन, और एक हाइड्रोजन 90 डिग्री. दिस इज अवर 90 डिग्री एंगल पर, नो सॉरी नॉट 90 डिग्री, लिटिल मिस्टेक. दिस इज कार्बन, hydrogen, and 1 hydrogen is in above plane. The angle here is 109 degree 28 minutes, and all these are our sigma bond S. See, S S S S. So all these are our sigma bonds, sigma 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 and sigma. So this is our tetrahedral structure. यदि हम इसको रफ स्ट्रक्चर बनाते हैं, ज्योमेट्री वी वांट टू शो H. This will be our figure of methane. It is tetrahedral in structure. I hope you have understood it well. Thank you for watching it.